दाता दी कचहरी लगी हुई है, करे चलो दाता नु सलाम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो जी जनाब, जैसे मुझे खबर मिली कि दाता सरकार को आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है, तो मैं भी फटाफट से पहुंच गई दरबार। और जाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई मेले से पहले मेला लग गया है। जैसे गामे शाह की हदूद को मैंने क्रॉस किया तो इस कदर खूबसूरत मनाजिर थे, दुकानें जगमगा रही थी दुल्हन की मानिंद, और दरबार के अहाते में तो इतनी बरकी कुमकुमों और जुगनू लाइटों ने उनको जकड़े रखा था कि बाहर से ही खुशी का अंदाजा नहीं मेरी लगाया जा सकता था। जो जो दरबार करीब आता जा रहा था और मैं खुश होती जा रही थी, और रश से ऐसा लग रहा था जैसे मेला शुरू हो गया, लेकिन मेला तो अभी जी 13, 14, 15 अगस्त को शुरू होना है। और मैं गई थी इतवार की रात को, और मेरे नसीब में वो रात आई जिस रात मुझे इतना खुशी मिली कि मैंने दाता दरबार हाजिरी दी, और एकदम मुझे दिल में हुआ कि मैं क्यों ना दरबार जाऊं, जाकर देखूं सरकार का रोजा कैसा लग रहा है। और अब चूंकि इसको आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है, मेरे दिलो दिमाग में एक सवाल था जिसका मैंने किसी से अभी तक जिक्र भी ना किया था, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन मैं अपना वहम और ये गुमान दूर करने के लिए भी गई थी और दाता अली हजवेरी के दरबार की खूबसूरतियां और रौनकें भी देखने गई थी कि मेले से पहले मेले की तैयारियां कैसी जा रही हैं। तो जी आप लोग भी देख सकते हैं कि मेले से पहले दरबार को कैसे सजाया जा रहा है। तैयारियां तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में हैं, और बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही दिलकश अंदाज से दाता अली हजवेरी के दरबार को, बरामदों को और दीवारों को सजाया गया था। तमाम तर दीवारों के साइड पे बरकी कुमकुमे और जगमगाती हुई जुगनू वाली लाइटें जो कलर बदल रही थी, कभी सब्ज हो रही थी तो कभी गुलाबी तो कभी गोल्डन, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि इसका अंदाजा आप मेरी आवाज से भी शायद नहीं लगा सकते। मैं इतनी खुश हो रही थी। जैसे जैसे कदम बढ़ाती जा रही थी, दाता दरबार के सहन के मनाजिर बदलते जा रहे थे और मेरे दिल के भी मनाजिर बदल रहे थे, चूंकि मुझे देखना था रोज़ाए दाता अली हजवेरी। और मेरे दिल में एक शशोपंज ये था, क्योंकि जब मुझे पता चला कि दाता सरकार के मीनार की तौसी की जा रही है, उनके गुम्बद की तौसी की जा रही है, तो ये गुम्बद हमें सबसे रियाली गुम्बद जो है मदीने वाले गुम्बद की याद दिलाता है। जब दरबार में जाते हैं तो इस गुम्बद को देख के मदीना मुनव्वरा की याद आ जाती है, और दिल करता है कि कभी वो दिन भी आए कि हम सब हरियाली गुम्बद के साए तले बैठ के दुआएं मांगे, जैसे दाता अली हजवेरी के दरबार में आके मांगते हैं। जैसे जैसे कदम बढ़ाती जा रही थी, ऐसे ऐसे खूबसूरती के मनाजिर मुझ पे आया होते जा रहे थे। बस आगे कदम बढ़ाती गई और दिल में दुआ करती गई कि या अल्लाह पाक, जो मेरे दिल का वहम है वो वहम ही रहे, ऐसा कुछ ना हुआ हो। जैसे ही मैं दरबार आली मुकाम तक पहुंची तो मेरी खुशी दीदनी थी। सबसे पहले मैंने सलाम किया, सलाम के बाद दुआ की, और दुआ के बाद मैंने अपनी नजरों को उठाकर देखा कि दाता अली हजवेरी का जो गुम्बद है क्या वो कायम है, क्योंकि मेरे दिल में एक शक ये था कि कहीं इस गुम्बद को पसमार तो नहीं कर दिया गया नई तौसी के चक्कर में, कहीं इस गुम्बद को शहीद तो नहीं कर दिया गया, क्योंकि इतना ऊंचा गुम्बद बनाया गया है जो सड़क के चौबारे से भी हमें नजर आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक की जात का कि ये सिर्फ मेरा एक वहम था, एक मेरी खाम ख्याली थी, चूंकि मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि दाता अली हजवेरी का जो सबज गुम्बद है क्या वो मस्मार किया गया है, शहीद किया गया है या नहीं। बहरहाल मैं इसको देखने और सरकार के रोजे तक पहुंचने की इस जुस्तजू में पहुंच गई कि जी दरबार को आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। बहुत खुशी हुई, जाकर सलाम पेश किया, हाजिरी की, दुआ मांगी, और उसके बाद मैंने खूब जी भर के दाता अली हजवेरी के सब्ज गुम्बद को देखा, जिसको मैं बचपन से देखती आई हूँ, और इसको देखकर मैं सब्ज मदीने वाले गुम्बद की जो चाहत तलब करती हूँ कि या अल्लाह कभी वो दिन आए कि जिस तरह मैं यहाँ आके इस गुम्बद के साए तले में दुआ मांगती हूँ और वो दुआएं कबूल होती हैं, इसी तरह किसी दिन मैं मदीने वाले आका के दरबार भी जाऊँ, वहाँ पर भी उस सब्ज हरियाली गुम्बद के साए तले बैठ के दुआएं मांगूँ। तो अल्लाह करे कि इस साल नहीं तो अगले साल या दमे वापसी से पहले मैं जरूर मदीना मुनव्वरा की हाजिरी का मुझे शर्फ अता हो जाए। बहरहाल जी जनाब, दरबार जाके बहुत अच्छा लगा। एक तो ये वो वक्त था जिस वक्त दरबार की खिड़की बंद होने वाली थी। जैसे ही मैं दरबार की खिड़की तक पहुंची तो अंदर से खादिम ने कहा कि जल्दी जल्दी बीबियों से को दुआ मांग लें, खिड़की को बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि ये बहुत ही अनमोल और कीमती वक्त होता है। अब्बू जान भी कहते थे जब दरबार की खिड़की बंद होने वाली हो और आपको हाजिरी का मौका मिल जाए तो समझ जाना कि बस हाजिरी कबूल हो गई है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि आज मेरी हाजिरी कबूल हो गई, क्योंकि खुद दाता अली हजवेरी ने कशफुल मजूम में लिखा है कि जो सवाली जो मेरे दरबार पे आता है और अगर खिड़की बंद होने के वक्त वो दुआ मांगता है तो मुझे अल्लाह जा जाती है, और मैं अल्लाह के हजूर आजिज़ी से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरी इस मंगते की झोली भर दे। तो दाता अली हजवेरी के ऊपर कुर्बान जाऊं जिन्होंने
اتنی اچھی تعلیمات دی اور اتنا اچھا دربار ہمارے جیسے منگتوں کے لیے بنایا کہ جو آ کر اپنی پریشانیوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو یہاں پر حل کرواتے ہیں اور یہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ داتا کا فیض صرف لاہور پہ قائم نہیں ہے یا لاہوریوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو فیض چاروں صوبوں میں لٹاتے ہیں۔ کتنے صوبوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں میلے پر۔ میرے ابو جان کہا کرتے تھے کہ میلہ لاہوریوں کے لیے نہیں لگتا، میلہ تو دوسرے شہریوں کے لیے لگتا ہے، دوسرے شہری لوگ یہاں پر آتے ہیں اور میلے کی رونقیں دیکھتے ہیں۔ تو بیٹا ہم میلے کے بعد جائیں گے یا میلے سے پہلے جائیں گے؟ اس لیے ہمیشہ میں میلے سے پہلے ضرور جاتی ہوں اور رونقیں دیکھ کر آتی ہوں کہ دیکھ کر آؤں لائٹیں کیسی لگی ہیں، کس طرح جگمگا رہی ہیں۔ اور اس بار تو بہت ہی دلکش مناظر تھے جو کہ میں اپنے موبائل میں ریکارڈ کر کے لے کے آ گئی، اور اسی طرح میں انشاءاللہ تعالیٰ میلے کے بعد بھی ضرور جاؤں گی دیکھنے کے لیے کہ داتا کی رونقیں کیسی ہیں۔ آپ لوگ بھی ضرور جائیے گا۔ اس کے بعد میں باہر آئی اور باہر سے میں نے ویسے کہا کہ میں نے پورے دربار کا چکر لگانا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے سما ہال دیکھنا، سونے کا دروازہ دیکھنا، پھر باہر کی جو سجی ہوئی دکانیں ہوتی ہیں وہ بہت خوبصورت لگتی ہیں، اتنی پیاری پیاری دکانیں سجنے لگ گئی ہیں کیونکہ اب میلہ جو آ رہا ہے اور میلے پہ اتنی چیزیں ملیں گی۔ پہلے میں بچپن میں جب چھوٹی تھی تو میلے کی دکانوں سے نا اپنے لیے چوڑیاں اور چھلے لے کر آتی تھی جو رنگ برنگے ہوتے تھے۔ اب ارم خضر جب سے ہوئے ایک دو مرتبہ میں نے ان کو بھی وہاں سے کچھ کھلونے لا کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی میلے کے بازار میں سے جو میں شاپنگ کروں گی آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی۔ اور یہاں پر سے وہ سبیل والی جگہ بھی دیکھی جہاں پر گجر سبیل لگاتے ہیں۔ داتا کی سبیل سے پچھلے سال بھی ہمیں الحمدللہ فیضیاب ہوئے تھے، ہمیں لنگر ملا تھا۔ اس سال بھی دعا ہے کہ جب یہ میلہ لگے تو اس سال بھی ہمیں داتا علی حجویری کے دودھ کی سبیل سے دودھ کا لنگر بھی ملے۔ اور یہ وہ سبیل کی جگہ ہے جہاں پر دیواروں پہ ہر گجر برادری کا نام نصب ہے، اور وہاں پر آ کے وہ لوگ اپنا سٹال لگائیں گے اور لوگوں کو دودھ دیں گے، اور دودھ بہت ہی خوبصورت انداز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب تو بہت زیادہ اچھے طریقے سے دودھ کو تقسیم کرنے کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے داتا علی حجویری کے میلے پہ جانا ہے تو میرے لیے دعا ضرور کرنی ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔